नमस्कार प्रिय मित्रों, यूपी कैडेट के सवाल आपके जवाब हमारे में स्वागत है। प्रिय मित्रों, सवाल और जवाब शुरू होने से पहले हम आपको कहें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। और मित्रों, अगर ये सवाल और जवाब में अगर अपने सवाल को भी जवाब पाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर सवाल पूछें। तो जैसे कि प्रखर खरे इन्होंने सवाल पूछा है, हाउ मैनी कैंडिडेट आर अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम एवरी ईयर्स प्लीज़। यानी कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्रत्येक साल यूपी कैडेट में एग्ज़ाम देते हैं। तो हम आपको बता दें कि यूपी कैडेट का एग्ज़ाम फ़िलहाल एग्रीकल्चर के बेस्ड से था। एग्रीकल्चर के विद्यार्थी ही एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन 2 से 3 सालों के अंतराल में बायो के और मैथ के विद्यार्थी भी इसमें आने लगे हैं। बायो के विद्यार्थी बीबीएससी लेना चाहते हैं, बाई चांस उसका नहीं हो पाता है तो वो लोग एग्रीकल्चर ले लेते हैं या फिर फॉरेस्ट्री या अदर कोर्स ले लेते हैं। जैसे वैसे ही मैथ वाले बच्चे भी करते हैं, वो इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, बीटेक इंजीनियरिंग नहीं मिल पाता तो एग्रीकल्चर ले लेते हैं, या कुछ विद्यार्थी एग्रीकल्चर के ही आधार पे यूपी कैडेट का फॉर्म डालते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर, मैथ और बायो ये तीनों, और कुछ विद्यार्थी जैसे कि आर्ट वाले आ जाते हैं, तो ये चारों ग्रुप के विद्यार्थियों को मिलाकर जो विद्यार्थियों की संख्या जा रही है प्रेजेंट टाइम में, पिछली बार 2019 की बात की जाए तो 33,000 विद्यार्थियों ने फॉर्म डाला था। तो ये रियल जानकारी है, 10-20 नीचे हो जाएगा उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 33,000 एवरेज विद्यार्थियों ने फॉर्म डाला था। 2018 में की बात की जाए तो 2018 में 30,000 के करीब विद्यार्थियों ने फॉर्म डाला था। और बीएचयू में भी अगर हम आपको यही बता देते हैं तो बीएचयू में 2018 में 60,000 विद्यार्थी फॉर्म डाले थे। 2019 में इसकी संख्या 1.5 लाख के करीब पहुंच गई थी। तो इस प्रकार इसमें कंपटीशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये जानकारी पता चल गई होगी। मृदुल पलिवाल जी का अगला क्वेश्चन है, सर मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ और मुझे बीबीएससी एंड एएच के लिए अप्लाई करना है, तो उसका सिलेबस क्या होगा, प्लीज़ बताना सर। तो मृदुल पलिवाल जी, हम आपको बता दें कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, आप तैयार रहिए, इसका कोई वो नहीं है। आप बायो के स्टूडेंट होना चाहिए। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको बीबीएससी का फॉर्म यूपी कैडेट पहले फॉर्म डालना होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, जैसे कि यूपी कैडेट का फॉर्म डाला जाता है वैसे ही आपको यह फॉर्म भर देना है। बीबीएससी के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं डाला जाता। इसकी सिलेबस ने आपने पूछा है तो इसका सिलेबस हम आपको बता दें। इसके सिलेबस के लिए कक्षा 12 के और कक्षा 11 के जो आपके सब्जेक्ट हैं वही सब्जेक्ट आपको पढ़ लेने हैं। खासकर आपको केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, इन तीनों पर आपको ध्यान देना होगा। आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और रैंक की बात अगर आपको हम करें तो वीडियो हमारे कई सारे हैं रैंक पर, आप वहां पर जाकर रैंक देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंह गरिमा का। तो गरिमा जी ने पूछा है, सर यूपी कैडेट एग्ज़ाम में सिर्फ 12th का ही सिलेबस आएगा। तो गरिमा जी, हम आपको बता दें कि यूपी कैडेट एग्ज़ाम जो होता है, यूपी कैडेट एग्ज़ाम ही नहीं कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका सिलेबस जो होता है 12th और 11th और 12th तो उसी से आता है और उससे बाहर नहीं जाता है। हाँ, आपको एक और बात जानकारी वाली बता दें कि कभी भी पूर्ण रूप से जो आपके 100, 200, 300 जितने भी क्वेश्चन है, जैसे कि यूपी कैडेट में 200 क्वेश्चन है, तो उसमें से 200 क्वेश्चन आपके सिलेबस से पूर्ण रूप से नहीं रहेंगे। 12th, 11th और 12th में लगभग 75% आपके क्वेश्चन 11th और 12th के सब्जेक्ट से रहेंगे, बाकी 25% आउट ऑफ सिलेबस रहेंगे। तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं ताकि कोई हर बच्चा मतलब पूर्ण रूप से टॉप ना आ जाए, क्योंकि अगर सभी बच्चे की रैंक अच्छी आ गई तो सिलेक्शन लेने में दिक्कत होगी और विभिन्नता जो होती है, विभिन्नता करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बच्चों में विभिन्नता नज़र नहीं आएगी। तो ये 25% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा भी स्टडी कर लेते हैं, जैसे कोचिंग के माध्यम से या स्वयं, तब जाके उन अच्छी रैंक या टॉप 10 रैंक उनकी बनती है। तो अगला क्वेश्चन पिंकी कुमारी ने पूछा है
कि सर क्या जो 12th में मैथ से हैं वो PAG से फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्या? तो आपने पहले ही कह दिया कि नहीं कर सकते हैं। आपको पता ही है कि अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं और आप एग्रीकल्चर से फॉर्म डालना चाहते हैं तो आप फॉर्म डालने को तो डाल भी देंगे, अगर आप एग्ज़ाम देने जाना चाहते हैं तो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म डाले हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपका रिजल्ट मार्कशीट वो जांच करने के लिए वहां पर नहीं बैठे होते हैं। तो आपका फॉर्म वो एक्सेप्ट कर लेंगे और फॉर्म भी डाल देंगे और आप एग्ज़ाम भी दे देंगे। लेकिन जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो काउंसलिंग में आपका दिक्कत उठाना पड़ेगा, क्योंकि तब आप मैथ के स्टूडेंट होंगे और PAG का फॉर्म आपने अप्लाई किया है और PAG से अगर आप लेना चाहते हैं तो ये बहुत समस्या ग्रसित हो जाएगा, आपका काउंसलिंग में बहुत दिक्कत होगी। हाँ, अगर आप एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं तो आप अपने ही सब्जेक्ट से डालिए, PCM से ही डालिए। PCM से डालने के बाद आपके पास चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आप BTech इंजीनियरिंग भी ले सकते हैं अगर आपकी रैंक अच्छी बनी। अगर नहीं मिलती है आपका BTech इंजीनियरिंग तब जाके आप एग्रीकल्चर भी ले सकते हैं, आप मैथ सब्जेक्ट से ही पेपर देकर आप फॉरेस्ट्री भी ले सकते हैं, हॉर्टिकल्चर भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत खोरिया प्रजापति, सर मैंने 12th कर ली, UP कैटेट एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। प्रेजेंट में मैं CSU मेरठ के रिलेटेड कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, मेरी फर्स्ट ईयर है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? प्लीज़ रिप्लाई। तो भरत जी, मैं आपको बता दूँ कि कोई भी विद्यार्थी चाहे वह BSc कहीं पर भी कर रहा हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कहीं से भी कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट से करने के बाद रहे हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आप UP कैटेट BHU या ICR में फॉर्म डाल दें, तो जी हाँ, आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म डाल सकते हैं। आप फॉर्म डालिए, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म डालने के बाद काउंसलिंग जब हो रही हो तो वहाँ पर एक गैप ईयर का सर्टिफिकेट लगता है जो कि आपके कचहरी में बन जाएगा, आप वो लगा कर दे सकते हैं। या फिर आप गैप ईयर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते तो आपके कॉलेज में जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं वहीं पर आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं कि सर मैं इस कॉलेज से ट्रांसफ़र होकर अब मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। तो ये भी सिस्टम है। मैं आपको यहाँ पर प्रीफर करूँगा कि आप अपने कॉलेज से कोई सर्टिफिकेट ना लें, आप गैप सर्टिफिकेट ऐसा सर्टिफिकेट बना दें कि अभी तक आप 1 साल से तैयारी कर रहे थे, ना कि कहीं पढ़ाई कर रहे थे। आप अपनी कचहरी से गैप सर्टिफिकेट बनाकर फॉर्म में काउंसलिंग कर सकते हैं। बाकी फॉर्म आप डाल दीजिए, कोई टेंशन नहीं। ग्रेट इंडिया ने क्वेश्चन पूछा है, वेरी हेल्पफुल वीडियो सर, थैंक्स। तो थैंक यू ग्रेट इंडिया, क्योंकि आपने हमारे वीडियो को देखा और उसके पर कमेंट किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और आपका क्वेश्चन देखते हैं, सर UP कैटेट में 4 कॉलेज में फ़ीस कितनी है और कितना लगता है पर ईयर? तो आपको हम जवाब देते हैं कि जो 4 कॉलेज होते हैं, जैसे कि आपको चारों कॉलेज नहीं, इसे यूनिवर्सिटी कहो, इसे यूनिवर्सिटी, जो 4 यूनिवर्सिटी होती हैं, पहली यूनिवर्सिटी होती है कानपुर, मेरठ यूनिवर्सिटी, फैजाबाद यूनिवर्सिटी, फिर बांदा यूनिवर्सिटी। ये चारों जगहों पर यूनिवर्सिटी मौजूद है। कानपुर में CSA है, मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है और नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी फैजाबाद में है और बांदा यूनिवर्सिटी है। तो इन चारों में फ़ीस की बात कर लिया जाए तो इसमें 2 तरह की फ़ीस आपको लगती हैं। पहली होती है फ्री सीट होती है, फ्री सीट में भी पैसे लगते हैं, और दूसरी सीट होती है पेड सीट। तो अब आपको बता दें कि फ्री सीट होती है उसमें आपको 27,000 प्लस फीस लगेगा। जैसे कि आपका फ़ीस 30,000 तक जा सकता है, 27,000 प्लस रहेगा आपका। इसमें सारे चीज़ें ऐड रहेंगी। बाकी आपका जो हॉस्टल का फ़ीस होगा इसी में रहेगा, और जो ऐड होगा तो उसमें आपका मेस वगैरह ऐड हो सकता है। बाकी पेड सीट की बात कर लिया जाए तो 50,000 प्लस रहेगा। तो 50,000 50,000 आपका प्लस पेड सीट अगर आप लेते हैं तो 50,000 प्लस रहेगा। आप मान लीजिए 60,000 तक आपका लगभग हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ईयर की बात चल रही है, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि
जो बच्चे फ्री सीट मिल जाता है तो फ्री सीट ले लें, जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता वो पेड सीट ले लें, और उसमें जो अपग्रेडेशन होता है अपग्रेडेशन के माध्यम से आप फ्री कर सकते हैं। अब अपग्रेडेशन क्या है आप ये जानना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अपग्रेडेशन के विषय में जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋषभ गुप्ता जी का। ऋषभ जी ने पूछा है सर फॉर्म भरते टाइम ये ऑप्शन तो कहीं आया नहीं कि आप कौन सा स्ट्रीम पर जाना चाहोगे, मुझे वेटरनरी का भरना था। तो हमने बताया था अभी ऊपर एक लोगों ने जवाब पूछा था, तो ऋषभ जी हम आपको बता दें कि जब आप यूपी कैडेट का फॉर्म भरते हैं तो उसमें कहीं नहीं पूछेगा कि आप कौन सा कोर्स या स्ट्रीम लेना चाहते हैं। यूपी कैडेट का फॉर्म जब आप डाल देते हैं तो उसमें कैटेगरी बनती है, 4 कैटेगरी बनती है, इसीलिए टोटल कंबाइंड कैटेगरी रैंक, टोटल कंबाइंड रैंक, कंबाइंड कैटेगरी रैंक, ग्रुप रैंक और ग्रुप कैटेगरी रैंक, ये 4 रैंक इसलिए बनाई जाती है ताकि आपके उसी रैंक के आधार पर आपका स्ट्रीम का चयन कर दिया जाए। इसमें आपको पर्सनली कोई स्ट्रीम लेने के लिए फॉर्म नहीं भरा जाता। अब आपने फॉर्म भर दिया तो समझ लीजिए कि सारे स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हो गए हैं। मैंने बताया था कि यूपी कैडेट में कौन से ग्रुप के बच्चे कौन कौन कोर्स ले सकते हैं, जैसे कि मैथ का बच्चा कौन कोर्स ले सकता है, बायो का बच्चा कौन कोर्स ले सकता है, एग्रीकल्चर का बच्चा कौन कोर्स ले सकता है। इसकी जानकारी वीडियो में बना चुका हूं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप उससे ज़रूर देख लीजिएगा कि आप कौन कौन सा कोर्स ले सकते हैं। आप वेटरनरी साइंस, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो वेटरनरी साइंस के लिए आपको कोई टेंशन नहीं है, फॉर्म भर दीजिए और वेटरनरी साइंस आपको जब रैंक आएगी तो आपके रैंक के हिसाब से आपको कोर्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है नीरज कुमार जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नीरज जी। सर मैं अभी 12th AG में स्टडी कर रहा हूँ, मैं अभी से यूपी कैडेट की तैयारी करना चाहता हूँ, इसके लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है, प्लीज़ शेयर मी व्हाट्सएप नंबर इतना। तो नीरज जी हम आपको बता दें कि हम आपको व्हाट्सएप नंबर पर उसका वीडियो भेज देंगे, बेस्ट बुक कौन सी है तैयारी करने के लिए, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी है कि एक आपको तैयारी करने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछे हैं आकाश यादव जी ने। सर मैं 12th के एग्ज़ाम दिया हूँ, 12th एग्रीकल्चर से किया है, मैं यूपी कैडेट का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, फॉर्म के लिए जानकारी देने की कृपा करें। ओके, तो आकाश जी हमने एक वीडियो बनाया है यूपी कैडेट A to Z जानकारी, तो अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो फॉर्म डालने के लिए आपको वीडियो देख लेना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। और हम आपको बता दें कि यूपी कैडेट का फॉर्म जो होता है मई में आ जाता है, लेकिन ये अप्रैल तक रहता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन फरवरी में आ जाता था, मई तक रहता था। तो सॉरी मित्रों, तो फरवरी में फॉर्म आता था, हर फॉर्म फरवरी में आ जाते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, और मई तक रहता था। लेकिन लॉकडाउन जो बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन के चलते ये फॉर्म भी डेट बढ़ता चला जा रहा है। तो आप ज़रूर वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस बार मई तक फॉर्म है, 15 मई तक फॉर्म है, आप ज़रूर डालिएगा। अगला क्वेश्चन है रामसराय गुप्ता। तो रामसराय गुप्ता जी ने क्वेश्चन किया है यूपी कैडेट से एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जॉब मिल पाता है या जॉब सर्च करना पड़ता है। तो हम आपको बता दें कि जब आप यूपी कैडेट से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो यूपी कैडेट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा, और यूनिवर्सिटी में आप जब स्टडी कर रहे होंगे तो वहाँ पर प्रोफेसर के माध्यम से आपको इतनी सारी वैकेंसीज के विषय में जानकारी मिल जाएगी कि आप कहेंगे कि हाँ अब मुझे सब वैकेंसीज या जॉब के विषय में पता चल गया है, आपको सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं तब आपको जॉब सर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोफेसर आदि आपको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं देते। अगर आप यूपी कैडेट में भी जानकारी नहीं पा पाते हैं तो जॉब के लिए मैंने आपको कई सारे वीडियो बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जॉब का भी दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। और हाँ, एक बात हम आपको और बता दें कि कोई भी जॉब आएगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड पहले तो सबसे पहले हम अपने चैनल पर ही अपलोड करेंगे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। तो अगला क्वेश्चन पूछे हैं सोमनाथ नायक जी। सोमनाथ ने पूछा है सर यूजी प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा क्या, प्लीज़ बताएं। तो जी हाँ, अगर आप यूजी एग्ज़ाम बीएससी करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट से करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होगा।
लेकिन आपको बता दें कि जैसे कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं वो इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराती हैं, आपके मेरिट के आधार पर लेती हैं। लेकिन यूपी कैडेट की बात किया जाए या सरकारी गवर्नमेंट की कॉलेज की बात किया जाए तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है विशु शर्मा का। विशु शर्मा ने पूछा है सर फ्री सीट के लिए कौन सी रैंक होनी चाहिए या लानी चाहिए। तो विशु जी हम आपको बता दें कि आप फ्री सीट लेना चाहते हैं, तो देखिए फ्री सीट के लिए आपकी रैंक जो होनी चाहिए ये डिपेंड करेगा आपके कैटेगरी पर, कि कोई जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी और एसटी कैटेगरी, ये चारों कैटेगरी डिपेंड करेंगी आपके फ्री सीट लाने में। तो कुछ जैसे कि आप अगर जनरल रैंक ला लेते हैं, देखिए आपको पता है कि जनरल रैंक सभी कैटेगरी के विद्यार्थी ला सकते हैं। अगर आपकी जनरल रैंक अच्छी आ गई तब आपका सिलेक्शन फ्री सीट में ही होगा। अगर आपकी जनरल रैंक डैमेज हो गई है तो आप फ्री सीट लेना चाहते हैं तब आपकी कैटेगरी पर होगा। तो जनरल के स्टूडेंट यहाँ पर अब नहीं डिपेंड करेंगे कि क्योंकि जनरल की अगर विद्यार्थियों की रैंक डैमेज हो गई, जनरल रैंक डैमेज हो गई तो उनका सिलेक्शन फ्री सीट में नहीं हो पाएगा, फिर उन्हें पेड सीट लेना होगा। और अगर एससी एसटी ओबीसी हैं तो आप फ्री सीट लेने के लिए कम से कम 2000 रैंक तक भी है, 1400 1500 तक है, 1400 से 1500 2000 तक भी हैं तो ले सकते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि आपकी 1000 रैंक भी है तो आपको पेड सीट दिया जाएगा स्टार्टिंग में, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, आप स्टार्टिंग में पेड सीट ले लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है इसमें आपका फ्री सीट कैसे होगा, तो यूपी कैडेट में एक सिस्टम है अपग्रेडेशन। जैसे कि आप अपने फ़ोन को अपग्रेड करते हैं वैसे ही यूपी कैडेट में अपने आप को, अपने फॉर्म को, अपनी एडमिशन को अपग्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए जब आप एडमिशन कर लिए तो वहाँ पे संशोधन किया जाता है कि अभी फ्री सीटें कितनी खाली है। तो फ्री सीटें खाली करने के बाद अपग्रेडेशन का फॉर्म आता है। एडमिशन लेने के बाद आप पेड सीट में एडमिशन लिए रहेंगे तभी आप अपग्रेडेशन का फॉर्म डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते हैं। अगर आप अपग्रेडेशन के कई सारे बेनिफिट हैं, अपग्रेडेशन का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप देख लीजिए अपग्रेडेशन के कितने फ़ायदे हैं। आप अपग्रेडेशन से अपने कॉलेज भी चेंज कर सकते हैं, तो वहां पर आप अपने फ्री सीट से पेड सीट से ट्रांसफ़र होकर फ्री सीट में जा सकते हैं। इस प्रकार आप कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आपको प्रीफर करूँगा कि अपग्रेडेशन वाला वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि अपग्रेडेशन से आपके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगला क्वेश्चन पूछे हैं मुख्तार मलिक ने पूछा है सर ईयरली एमएससी की कितनी फ़ीस है। तो देखिए आपको हमने बताया था कि ईयरली एमएससी की फ़ीस भी आपका जो पड़ेगा 25,000 प्लस रहेगा और इसकी कोई टेंशन नहीं लीजिए, आपका इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। अगर फ्री सीट और पेड सीट की बात किया जाए तो 50,000 प्लस ही रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछे हैं वैभव शर्मा ने, सर जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो वैभव जी हम आपको बता दें जीएस जो होता है जनरल साइंस या जीके भी इसमें शामिल होता है, जनरल नॉलेज। तो आपको हम बता दें कि इसमें पहले करंट अफेयर भी रहेंगे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर रहेंगे। ये करंट अफेयर आपके जो प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। बाकी जीएसजी के ओल्ड क्वेश्चन रहेंगे वो आप क्वेश्चन पा जाएंगे। आपके जीएसजी के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक हम बुक बता देते हैं, पीएमसी श्रृंखला। ये मैथ, बायो, एग्रीकल्चर सभी विद्यार्थियों के लिए हम बता दें कि अगर आप यूपी कैडेट में जीएसजी की तैयारी करना चाहते हैं तो एक पीएमसी सीरीज आती है जिसको पीएमसी श्रृंखला भी कहते हैं। इस बुक को आप ले लीजिए। ये बुक आपके लिए जीएसजी के लिए बेस्ट है और अभी तक का जितना भी यूपी कैडेट का पेपर हुआ है इसी बुक से पेपर में फंसे हुए हैं, लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चन फंस गए हैं। अगला क्वेश्चन है कृषु लाल का। कृषु जी ने पूछा है सर हम दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हैं, हम भर सकते हैं कि नहीं। कृषु जी हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन कई स्टूडेंट ने हमसे पूछ चुके हैं और उनका जवाब हमने अभी तक दिया नहीं था, लेकिन अब हम आपको देते हैं। और आप सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए कि आप यूपी कैडेट का फॉर्म डालना चाहते हैं तो यूपी कैडेट का जो फॉर्म है आप डाल सकते हैं। अगर अदर स्टेट के हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास अदर स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि उस सर्टिफिकेट को कैसे बनाना है आपको जो यूपी कैडेट का इंफॉर्मेशन ब्राउचर एक आता है, जो नोटिस आती है उसमें मिल जाएगा। आप उससे डाउनलोड करके आप उसको अपने कचहरी से बनवा कर यूपी कैडेट में एडमिशन लेते समय आ सकते हैं और ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सुहानी सिंह का, 11th का सिलेबस आता है क्या। जी हाँ,
चाहे आप मैथ की स्टूडेंट हो, चाहे बायो के, चाहे फिर एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हो। सुहानी जी, आपने अपना सब्जेक्ट नहीं बताया, लेकिन हम आपको बता दें कि आपका जो सब्जेक्ट कोर्स रहेगा 11th और 12th, अगर आप 11th और 12th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लिए तो मैं 100% गारंटी लूँगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 11th और 12th दोनों का सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है रमजान खान जी का। इन्होंने पूछा है यूपी कैडेट का पेपर किस में आता है। तो रमजान जी, हम आपको बता दें यूपी कैडेट का पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, यानी बोथ लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है। आप जिस भी सब्जेक्ट में पेपर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, और इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शुभम कुमार। शुभम कुमार जी ने पूछा व्हेन यूपी कैडेट फॉर्म 2020 का। तो 2020 का फॉर्म कब आता है, तो हम आपको बता दें कि फरवरी से फॉर्म आ जाता है और ये अप्रैल के लास्ट तक रहता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये मई तक भी पहुंच चुका है। और आप जान जाइए कि जो भी फॉर्म है फरवरी में आ जाते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म हो फरवरी में वो आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्यूट सनाया आशिकी। इन्होंने क्यूट सनाया जी ने पूछा है सर क्या बायो का स्टूडेंट पीएचडी चूज कर सकता है। तो हमने कई सारे विद्यार्थियों का ये सवाल था, मैंने उन्हें जवाब दिया है जी हाँ, आप चूज कर सकते हैं, फॉर्म भी दे सकते हैं, फॉर्म भी डाल सकते हैं, पेपर भी दे सकते हैं और काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हैं। और काउंसलिंग के लिए जब जाएंगे तब आपको वहाँ पर समस्या उठानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है राहुल के का। राहुल जी ने पूछा है परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है 12th यूपी कैडेट एग्जाम का। तो राहुल जी, हम आपको बता दें कि जो परसेंट क्राइटेरिया है वो आपके कैटेगरी पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप अगर बायो जनरल स्टूडेंट हैं या ओबीसी स्टूडेंट हैं तो आपका जो 60% से ऊपर होना चाहिए। अगर आप एससी और एसटी हैं तो 50% से ऊपर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हर्षदीप नागपाल का। तो हर्षदीप नागपाल जी ने पूछा है सर यूपी वालों के अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विकास चौधरी का। विकास चौधरी ने पूछा है वीबीएससी एंड एएच में ओबीसी कैटेगरी कितनी रैंक पे मिलेगी। तो ओबीसी ओवर जो ओबीसी, इन्होंने ओबीसी लिखा है, तो ओबीसी कैटेगरी कितने रैंक पर मिलेगी। तो देखिए ओबीसी अगर आप कैटेगरी की स्टूडेंट हैं और आप वीबीएससी लेना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि ये डिपेंड करेगी आपके क्षमता पर, आप किस प्रकार एग्ज़ाम दिए हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो अगर आप ओवरऑल रैंक 700 तक भी जाते हैं और आपकी कैटेगरी रैंक 100 के अंदर रहती है ओबीसी कैटेगरी रैंक, तो आपका वीबीएससी मिल जाएगा। तो इस प्रकार मिलेगा। और इसकी जानकारी पाने के लिए मैंने वीबीएससी का कट ऑफ का वीडियो बनाया है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है मिस्टर अमेजिंग का। इन्होंने पूछा है सर कौन कौन सा कॉलेज है यूपी कैडेट में। तो हम आपको बता दें कि यूपी कैडेट में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको कॉलेज पूछा है, यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो यूपी कैडेट में जो यूनिवर्सिटी 4 यूनिवर्सिटी हैं। सीएसए कानपुर में है, दूसरी यूनिवर्सिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ में है, तीसरी नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी फैजाबाद में और चौथी बांदा में है। तो ये 4 यूनिवर्सिटियां हैं और इसमें कॉलेज कनेक्ट हैं। जैसे कि इसका कॉलेज कैंपस होता है, तो जैसे कि कानपुर है तो इसका लखीमपुर में कैंपस है। अगर आप कॉलेज कानपुर का सर्टिफिकेट लेकर इसके कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। जैसे नरेंद्र देव है उसका कैंपस आजमगढ़ में है, और फैजाबाद मेरठ, बस ये आपको 2 कैंपस मिल जाएंगे कॉलेज कैंपस। बाकी ये 4 यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी मेरठ में और फैजाबाद में और बांदा में। कानपुर में सीएसए, मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी और फैजाबाद में नरेंद्र यूनिवर्सिटी और बांदा में बांदा यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। रेणु जी ने अगला पूछा है, रेणु बिसोनी ने, इन्होंने पूछा है प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट इज एलिजिबल। जी हाँ, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी स्टडी चल रही है और आप यूपी कैडेट का फॉर्म डालकर पेपर देना चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मित्रों, यूपी कैडेट के सवाल जवाब में ये थे सवाल जवाब। इसी तरह सवाल जवाब हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछें। हाँ मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यूपी कैडेट से जुड़ी छोटी सी बड़ी जानकारी लाता रहता हूँ। और आप वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।